भगवान, मैं अपने बारे में 4 बातें बोलूंगा। मुझे सारी दुनिया का ख्याल रखना है। तुम्हारा क्या किचकिच है राम बाबू? तुम्हारे पास करने को बहुत काम है, बस मेरी बात सुनो। हाँ ठीक है, तुम अपनी बात जल्दी कहो। स्वामी, स्कूल में मुझसे ज्यादा अंक लाने वाले अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर लाखों कमा रहे हैं स्वामी। कम अंक लाने वाले दुबई में कॉन्स्टिट्यूशन कंपनियों से जुड़े गए और वे भी उतना ही कमा रहे हैं। हिसाब किताब ठीक से न जानने वाले भी असंख्य धन कमा रहे हैं। तो मेरे बापूजी मुझे गालियां दे रहे हैं। राम बाबू, तो तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा देश कभी तो मुझे कोई काम दिखाएगा, ये सोचकर इंतजार कर रहा हूँ। हाल ही में एक विलेज वॉलंटियर की नौकरी दिखाई गई। कम वेतन में भी कई लोगों की सेवा कर पाने के संतोष के साथ आज नौकरी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। आशीर्वाद दीजिए। मेहनत करो राम बाबू, मैं तुम्हें सेवा मित्र या सेवा रत्न पुरस्कार दूंगा राम बाबू। धन्यवाद स्वामी। अभी आपको देने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझे कृपया क्षमा करे स्वामी जी। मैंने कुछ मांगा क्या राम बाबू? जब पहली तनख्वाह आएगी तो उसका आधा हिस्सा तुम्हारी हुंडी में डाल दूंगा। तभी तो मैंने नई हुंडी बनाकर घर में रख दी। चलो चलो ठीक है, बाय स्वामी, फिर मिलेंगे। अच्छा, देना ही आधा पैसा, वो भी अपने घर में जो हुंडी लगाओगे उसमें, यानी वो भी तुम अपने लिए इस्तेमाल करोगे। अगर तुम्हें शाक शाकू देना है तो सैडिस्ट बूढ़ी ही सही। अरे बुढ़ी, तुम्हें क्या मुसीबत आई? बड़ी मुश्किल से जॉब मिला था और ज्वाइन होने के लिए जा रहा था, ऐसे क्यों भिगो दिया तुमने? मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना बेटा। बूढ़ी की आंखों से ठीक से नहीं दिख रहा है। देखा नहीं, पानी की 4 बूंदें गिर गई हैं। इतने से बात के लिए गुस्सा क्यों हो रहे हो? कुछ भी, 4 बूंद तुम्हारा असर, मुझे ऊपर से नीचे तक नहला दिया तुमने। बाप रे, अगर मैं तुम्हें गालियां देते बैठ जाऊं तो मेरा काम किसी और को चला जाएगा। मुझे तुरंत अपनी पोशाक बदलनी होगी। ये बुढ़ी कहीं है तो नहीं? बिल्ली से भी ज्यादा खतरनाक है ये सैडिस्ट बुढ़ी। कहीं दिख नहीं रही है, लगता है कहीं नहीं है। मेरी गालियां सुनकर अंदर बैठकर रो रही होगी। अरे भगवान, मर गया। हश हश, ये कौवे कहाँ गए? अरे कहाँ चले गए कौवे? अरे पहले पानी से भिगोया, अब मुझे पत्थर मारा। मुझे लगता है कि मुझे मारने के लिए कुछ योजना बनाया है तुमने। तुम्हें क्यों मारूंगी बेटा? कौवे बच्चे कौवे बहुत शोर मचा रहे हैं तो एक छोटा पत्थर फेंक दिया। कौवे को डराने के लिए फेंका ये छोटा सा पत्थर है। मेरा सिर टूट गया है इससे। कहाँ है अभी कौवे? मुझे दिखाओ। अब कहाँ, वे तुम्हें देखकर भाग गए। एक बात कहूंगी सुनो, मेरा पत्थर तुम्हारे सिर के पास नहीं आया, तुम्हारा सिर मेरे पत्थर के पास आया। मेरा पत्थर टूट गया तुम्हारी वजह से। मेरे टूटे हुए पत्थर के लिए मुझे हर्जाना दो। मुझे सीधा देखकर मारना ही नहीं बल्कि ऊपर से मुआवजा मांग रही हो, ये सामान्य नहीं है। मैं ये सैडिस्ट बुढ़ी से जीत नहीं सकता। समय निकल रहा है, जल्दी से पट्टी बांध कर निकल जाओ। बुढ़ी से सावधान रहना पड़ेगा, कहीं नजर नहीं आ रही है। वाह कितना सुंदर जगह है। मर गया रे। अरे ये क्या हो गया? अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फल के छिलके को सड़क पर फेंक दिया हो। हाँ, ये बुढ़िया पत्थर नहीं, केले का छिलका नहीं, कुछ भी फेंके तो मुझे कुछ नहीं होगा। इस ड्रेस कोड के आगे चोट लगने की कोई संभावना नहीं है। क्या ये बुढ़ी इतनी खामोश बैठी हुई है? क्या बुढ़ी, आंखें बहुत लाल है, कोरोना तो नहीं आया? अच्छा हुआ क्योंकि तुमने मुझे इतना तकलीफ दिया। कीप इट अप। नहीं उठ पाने की उम्र में मुझे रैगिंग करने की क्या जरूरत थी? अरे बाप रे, मर गया रे भाई। अरे कोई आकर मुझे बचा लो। मैंने ही गड्ढा खोदा है और मैं ही कैसे बचा लूं तुझे बच्चे? मेरा नाम गजचोर है। मेरी माँ का जन्म सीनियर एनटीआर गजचोर फिल्म देखते हुए हुआ था, इसलिए मुझे गजचोर उपनाम दिया गया था।
उस नाम के देने के बाद भी अगर मैं डाकू नहीं बना तो ये मेरे माँ बाप के लिए अपमान होगा। ये सोचकर मुझे जब से नाम दिया गया है तब से ही मैं चोरी करना शुरू कर दिया था। अब मेरा पेशा वरिष्ठ चोर है। मेरा नाम यमचोर है। मेरा जन्म मेरी माँ जूनियर NTR यमचोर फिल्म देखते हुए हुआ था, इसलिए मेरा नाम यमचोर रखा गया। उस नाम के बाद भी अगर मैं चोर नहीं बनूंगा तो ये हमारे माता पिता का अपमान करने जैसा होगा, और यही सोचकर मैं चोरी करना शुरू कर दिया। अब मेरा पद कनिष्ठ चोर। नमस्कार गज चोर शिक्षक, आज से मैं चोरी करने के लिए एक शिष्य के रूप में आपके साथ शामिल हो रहा हूँ। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। यमचोर के शिष्य को जल्दी मिलेगा नंबर 1 नेशनल थीफ अवार्ड। अरे यमचोर, आपके पास शिष्य के रूप में नामांकन करने के लिए कौन सी योग्यता है? मुझे पता है कि आप कुछ इस तरह मांगते हैं, तभी आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए अपनी आंखें बंद करते समय आपका पर्स मान लिया। आपको वापस कर दूं या इसे रख लूं? अरे इससे पहले मेरे पास जिबकतरे और घराना चोर नाम के 2 लोग थे। वह है असली शिष्य। मेरे स्केच बनाने से पहले वे अपना काम खत्म कर देते थे। मैं आपको उनके बाद उन स्टैंडर्ड्स के चोर के रूप में देखता हूँ। शाबाश, अच्छे लगे। ये तो आपका प्यार है। चलो ठीक है, तुमने कहाँ तक पढ़ा? बीटेक में कॉलेज टॉपर था गुरुजी। इतना पढ़ाई करने के बाद कोई ऑनलाइन चोरी ना करके इस पुराने रास्ते पर क्यों आए हो भाई? अरे हाँ गुरुजी, बोर हो गए गुरुजी। दरअसल दूसरा अगर मासूम है तो मांगते ही OTP दे देता है। थोड़ा होशियार हो तो उसका गुरुजी कार्ड स्कैन करके क्लोन करके पूरे अकाउंट खाली कर देता हूँ। क्या बताए गुरुजी, ये तो बिना हिले डुले एसी केबिन में करने वाले काम है। शरीर की एक्सरसाइज नहीं होती, जो खाते हैं वो पच नहीं रहा है गुरुजी। उस पर BP और शुगर, कितने खाते लूटने पर भी, कितना कमा लेने पर भी क्या फायदा जब सेहत ठीक नहीं है। वो पुराने दिन बेहतर थे। अगर 4 का पीछा किया जाता, पागलों की तरह दौड़ना, पीछा करना, मस्ती में दीवार कूदना, ये हमारे चोरों के पूरे शरीर को फिट रखता है। इसलिए यमचोर, पुराने दिन सुनहरे दिन होते हैं। हाँ गुरुजी। गज चोर गुरुजी, सबसे पहले आप मुझसे चोरी कहाँ करवाएंगे? जुबली हिल्स में या बंजारा हिल्स में? नहीं, छत्तीसगढ़ में। ये क्या, बिहार यूपी राजस्थान से चोर यहाँ आए और हम वहाँ जाए? रोमांच वही तो है। मैं बोलूंगा नहीं, दिखाऊंगा। गुरुजी, जब आपने दूसरे राज्य का नाम लिया तो मुझे भी एक अच्छा झटका लगा। कब छत्तीसगढ़ जाएंगे ये सोचकर खुशी उमड़ रही है। अब जब तक मैं अपनी चोरी की ताकत नहीं दिखाता तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। तो सोना मत, आज रात को ही हमारा सफर है। बस में या ट्रेन में गुरुजी? हम ऐसी चोरी के लिए नहीं जा रहे हैं, इसलिए फ्लाइट में। वो देखो, हमारा चोरी करने वाला जगह। वाह, क्या बात है, लोकेशन जबरदस्त है। बहुत सारे गैंग पहले ही यहाँ पहुँच चुके हैं। चोरी करने में इतना तो कंपटीशन होनी ही चाहिए। महिला चोर भी शामिल हो गई है रे भाई। चूँकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, अगर चोर रानी प्रकट होती है तो मैच फिक्स कर दूंगा मैं। अरे हमारे पास ऐसे वीक पॉइंट्स नहीं होनी चाहिए, हम पुलिस को मिल जाएंगे। क्या आपने देखा कि चारों तरफ CCTV कैमरा लगी है? हाँ गुरुजी, चोरी यानी इस दायरे में होनी चाहिए, लेकिन मैं लक्ष्य को स्पष्ट रूप से नहीं जानता। तुम भी तब से देख रहे हो, वहाँ टीला दिखता नहीं है। टीले जैसा दिखता है। वो टीला क्या है? गोबर का टीला। हाँ, वही हमारा टारगेट है। अभी हम यहाँ गोबर चुराने के लिए फ्लाइट से आए हैं। ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी? छी छी, बहुत छत्तीसगढ़ मतलब मैंने सोचा कि हम कोई सोने या हीरे की खदान से चोरी करेंगे। छी छी। गोबर ही है कहकर उसे इतनी हीन भाव से मत देखो। घर के चोर, नकाबपोश चोर, लुटेरे, समुद्री लुटेरे यहाँ आकर गोबर चुराकर जीवन में सेटल हो जाते हैं। तुम क्या जानो उस गोबर का मूल्य क्या है?
बच्चे, गोबर ही तो है कहकर अगर फेंक दोगे तो मैं गला काट दूंगा तेरा। अरे बाप रे, इस गोबर का इतना डिमांड है क्या? क्या तुमने खबर नहीं देखा? हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। यहाँ तक कि सरकार इस गोबर को बहुत सारे पैसों से खरीद रही है। चलो उस पैसे से आनंद ले, ठीक है? ठीक है गुरुजी। फिर अटैक करो। गजचोर, तुम पर विश्वास किया था और तुमने मुझे छत्तीसगढ़ लाकर गोबर में विसर्जित कर दिया। डांटो मत यमचोर, कोई खाद पर भी साइलेंसर या लेजर रेस लगाता है क्या? छोड़ू बंड बाबू। एक दिन बंड बाबू गांव के जमींदार के पास गए और कहा, जमींदार जी, हमारा देश बहुत दूर है। मैं अभी इस शहर में आया हूँ। मैं बहुत बलवान हूँ। मैं एक बार पहाड़ को भी ऊपर उठाया था। मैं सैकड़ों शेर दूध पीता हूँ। मैं बाघों और शेरों से भी लड़ता हूँ। जमींदार उसके बलिष्ठ शरीर को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उसकी बहुत तारीफ की। ऐसे वीर का हमारे गांव में होना बहुत उपयोगी होगा। कहकर उन्होंने उसका वहाँ रहने की सभी व्यवस्थाएं की। वास्तव में बंड बाबू के पास वहाँ कोई काम नहीं होता था। सुबह उठकर व्यायाम करना, राहगीरों को अपनी मांसपेशियां दिखाना, व्यायाम करना और थक जाने की वजह से 50 अंडे, 10 मुर्गे खाकर 100 सेर दूध पीना, जरूरत से ज्यादा खाने की वजह से खराटे मारकर सो जाना। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शहर से सटा एक बड़ी पहाड़ी है। वह पहाड़ एक जंगल की तरह था और उस पहाड़ी पर जंगली जानवर थे। रात में भेड़िए, भालू और शेर जैसे जानवर गांव में आते जाते और अक्सर मवेशियों को उठा कर ले जाते थे। कई बार इंसानों को भी हानि पहुंचाते थे। उस गांव के लोग हमेशा जमींदार से उनकी मुश्किलें दूर करने की शिकायत करते थे। इस बार जमींदार को बंड बाबू और उसके कारनामों की याद आई और कहा, तूने कहा था कि तूने एक पहाड़ उठाकर गिरा दिया है। मुझे वो याद है। अब इस नगर के पास के एक जंगल में एक पहाड़ है, उसे उठाकर फेंक दे। उसके लिए वह वीर सहमत हो गया। बंड बाबू का पर्वत को उठाने का दिन आ ही गया। उस दिन उसने बहुत सारा दूध पिया और सामान्य से अधिक खाना खाया। जमींदार के साथ साथ उस गांव के कई लोग पहाड़ के पास पहुंच गए। थोड़ी देर कसरत करने के बाद उसने कहा, जमींदार जी, अपने आदमियों से कहिए कि पहाड़ खोदे, फिर मैं उसे उठाऊंगा और उठाकर फेंक दूंगा। यह सुनकर जमींदार पागल हो गए। उन्होंने कहा, पहाड़ की खुदाई? आपने तो कहा था कि आप पर्वत को उखाड़ फेंक सकते हैं। हाँ, मैंने कहा मैंने पहाड़ उठा लिया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैंने खुद उठाकर फेंक दिया। उसने आराम से जवाब दिया। जमींदार को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, इसकी बातों पर यकीन करके हम इसको बेवजह इतने दिनों तक खिला पिला रहे थे। निकालो इसे यहाँ से। इतना कहते ही गांव वालों ने छोड़ू बंड बाबू को वहाँ से भगा दिया। कहानी की सीख ये है कि अपने आप का बड़प्पन करना कठिनाई लाती है। मूंगफली चोर। एक गांव में चंदू नाम का एक गडरिया रहता था। लड़का रोज बकरियों को गांव के पास के जंगल में चराने ले जाता था। वह पेड़ के नीचे एक बड़े पत्थर पर बैठकर बकरियों को आजाद कर देता था। वे दिन भर जंगल में चरते रहते थे। चंदू वहीं चैन से बैठकर घर से लाया हुआ अलग अलग खाने की चीजों को खाता रहता था। शाम को वह बकरियों को लेकर वापस अपने घर चला जाता था। एक दिन चंदू जब बकरियों को लेकर जंगल में गया था, उसने देखा कि एक और बूढ़ा आदमी पहले से ही चट्टान पर बैठा था, जहां वो हमेशा बैठा करता था। हर दिन वहां बैठने के आदी चंदू को लगता था कि पेड़ और पत्थर
विशेष रूप से उसके अपने हैं, लेकिन बुजुर्ग होने की वजह से उनको कुछ कह नहीं पाया। वह आदमी जिन गायों को चराने लाए थे वे इधर उधर बिखर कर चरते हुए दिखाई दे रही थी। चंदू भी अपनी बकरियों को चराने के लिए छोड़कर गुस्से में आकर बूढ़े आदमी के पास बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किए बिना मौन में ही दिन बिताया। थोड़ी देर बाद चंदू को भूख लगी और उसने अपने साथ लाए मूंगफली के थैले को खोलकर एक तरफ रख दिया और एक एक करके खाने लगा। वह बहुत देर तक पूरी तरह लीन होकर मजे से खा रहा था। वहीं बगल में बूढ़ा आदमी भी उसी थैले से मूंगफली खा रहा था। ये कितना कुड़ू है, बिना पूछे मेरे मूंगफली खा रहा है। बेचारा बूढ़ा है, ये सोचकर मेरी जगह पर बैठने दिया, पर इसे तो कोई खातिर ही नहीं। कुछ देर बाद चंदू यह सोचकर कि कहीं बूढ़ा आदमी सारे मूंगफली खा न ले, जल्दी जल्दी बाकी मूंगफली को हथिया कर खाना शुरू कर दिया। लड़का और बूढ़ा तेजी से खा रहे थे। जब सब मूंगफली खत्म हो गए और एक मूंगफली बची थी, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे तुम इसे खा लो। यह कहकर वो बूढ़ा आदमी उठा और अपनी गायों को लेकर धीरे से चला गया। चंदू ने उसे जाते हुए देखा और कहा, मूंगफली चोर। फिर वह फुर्सत से उठा और अपना सामान उठाया तो देखा कि उसका मूंगफली का बैग वहीं सुरक्षित है। ओह, तो मैं मूंगफली चोर हूँ। अफसोस की बात है, मैंने उसे कितना श्राप दिया। ऐसे सोचकर वह दुखी हो गया। उस लड़के ने अपनी बकरियों को इकट्ठा किया और सड़क पर कहीं वह बूढ़ा आदमी दिखाई देने पर माफी मांगने के लिए दौड़ पड़ा। कहानी की सीख है, तथ्यों को जाने बिना दोष मत दो।